मौत से भी बड़ा मौत है जब जिस जिस चीज से मतलब किया है, बेशर्मी से ही बोलना पड़ेगा। जब उनको शर्म नहीं आ रही है कि उन्हीं को काट दिया जाए ना, तो पूरी जिंदगी पछताएंगे कि किया ही क्यों था ऐसा। अभी देखिए मौत से बराबर है ना वो। तो तो यही अभी है। देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या लगता है कि अब सीबीआई जांच बैठ गई है, निष्पक्ष जांच होगी, आपको उम्मीद है? ये कानून जो है ना, ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें भी एक तो है कि इनका भी अपना फायदा दिखता है, पैसे दिखते हैं, जब जाके काम करते हैं। लड़कियों के लिए कोई कानून है ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। इतना बुरा हुआ उस लड़की के साथ ना, बहुत ही बुरा हुआ है। फिर भी अगर जो इस तरीके से कर रहे हैं कार्रवाई, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सजा मिल सकती है। सुसाइड नहीं किया है, खुद लड़की बच्चादानी कैसे निकाल सकती है, अपनी आंखें कैसे फोड़ सकती है, चेहरा कौन जला सकता है यार खुद का। थोड़ा सा भी हमारा कोई अंग जल जाता है ना, तो हमारी जान निकल जाती है। वो अपना खुद का चेहरा जला लेगी मरने के बाद। ये सारे के सारे चाल हैं, ये पैसों का खेल है, ये सारे मिले हुए दल्ले किस्म के हैं सारे, ठीक है। खैर कानून तो विश्वास सा ही नहीं रहा कि लड़कियां सेफ है। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम ठीक जंतर मंतर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो है मनीषा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है 1 महीने से ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के हो गया है और उनको जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जनता इकट्ठा हुई है और कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दूर दूर से, हरियाणा से, यूपी से और दिल्ली से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो भी आए और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है मैम से बात करेंगे तो वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहती हैं। आइए हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? पहले तो राम राम जी, मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं बुलंदशहर से आई हूँ, यूपी बुलंदशहर से। जैसे ये मनीषा कांड हुआ है, ये सिर्फ हरियाणा का नहीं था, ठीक है। एक लड़की के लिए लड़ाई है, ये बलात्कार जो केस है ना बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद और 5-6 लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ हुआ है। ये बहुत बुरा हुआ है। मौत की सजा होनी चाहिए। अगर जो मौत की सजा ना दे पा रहे ना सरकार, तो एक कानून और सोचा है मैंने कि उनका ना, खैर बोलना तो ना चाहिए पर बोलना पड़ेगा, उनका प्राइवेट पार्ट काट के छोड़ दो पूरी जिंदगी के लिए। जो वो पछताएगा कि वो किया क्यों है ऐसा काम। लेकिन मैम देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखिए आप बिल्कुल इस चीज के लिए हम भी जायज हैं और ऐसा कानून होना भी चाहिए बिल्कुल और ये होना चाहिए, तभी जो है देश में ये सब चीजें, बलात्कार रुकेंगे। हर एक 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए लड़कियां कहाँ सेफ है। कहा जाता है कि भारत में जो है लड़कियां सेफ है, लेकिन कहाँ सेफ है ये समझ नहीं आता है। मैम, ये सवाल देखिए, आप कह रहे हो कि उनका प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इस सवाल ये खड़ा होता है अरे कि मौत उनको नहीं तो दे पकड़ा रहे ही ना नहीं गया अभी उनको, तक। मौत नहीं दे रहे। मौत से भी बड़ा मौत है जब जिस जिस चीज से मतलब किया है, बेशर्मी से ही बोलना पड़ेगा। जब उनको शर्म नहीं आ रही है कि उन्हीं को काट दिया जाए ना, तो पूरी जिंदगी पछताएंगे कि किया ही क्यों था ऐसा। अभी देखिए मौत से बराबर है ना वो। बिल्कुल। तो तो यही अभी है। देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या लगता है कि अब सीबीआई जांच बैठ गई है, निष्पक्ष जांच होगी, आपको उम्मीद है? ये कानून जो है ना, ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें भी एक तो है कि इनका भी अपना फायदा दिखता है, पैसे दिखते हैं, जब जाके काम करते हैं। लड़कियों के लिए कोई कानून है ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। इतना बुरा हुआ उस लड़की के साथ ना, बहुत ही बुरा हुआ है। फिर भी अगर जो इस तरीके से कर रहे हैं कार्रवाई, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सजा मिल सकती है। जी। तो जनता ही कर सकती है अब। जी, जनता कर सकती है। अच्छा मैम, एक बात मेरे जो है देखिए, पोस्टमार्टम की बात करें, पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें कहीं ना कहीं जो है ये बोला गया कि उनके पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स निकाले गए, सारी चीजें करी गई, ठीक है। अब दूसरा पोस्टमार्टम आया, उसमें जो है ये बोला गया कि उनको जो है मतलब जानवरों ने खाया है, ऐसा करके कुछ फूड पॉइजन, मतलब ऐसा करके जहरीली चीज कोई खाई है। क्या लगता है कि ये रियलिटी है? नहीं, सारी ये कहानी बनाई जा रही है, बचाया जा रहा है। बलात्कारियों को साफ साफ बचाया जा रहा है ना। उन्हें सजा नहीं दिलवा रहे, सीधी सी बात है। ये सारे ये खिचड़ी सी पका रहे हैं बातों की, और कुछ नहीं है। जी। बस फांसी हो जाए बलात्कारियों मैम को। देखिए, आप कह रहे हैं फांसी हो जाए, उस चीज के लिए हम भी समर्थन में है, लेकिन अभी तक उनको जो है वो पकड़े भी तो नहीं गए ना। पुलिस की बात करें, चाहे उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, वो तो साफ तौर पे ये आ रहा है कि उन्होंने खुद सुसाइड करा है। सुसाइड नहीं किया है, खुद लड़की बच्चादानी कैसे निकाल सकती है, अपनी आंखें कैसे फोड़ सकती है, चेहरा कौन जला सकता है यार खुद का। थोड़ा सा भी हमारा कोई अंग जल जाता है ना, तो हमारी जान निकल जाती है। वो अपना खुद का चेहरा जला लेगी मरने के बाद। ये सारे के सारे चाल हैं, ये पैसों का खेल है,
ये सारे मिले हुए दल्ले किस्म के हैं सारे, ठीक है। खैर कानून तो विश्वास सा ही नहीं रहा कि लड़कियां सेफ है। अभी आपने देखिए, मैं एक बार कैमरामैन मैं कहूँगा एक बार उधर भी दिखा देंगे, जस्टिस फॉर आसिफा, और कहीं ना कहीं जो है उसके बगल में भी एक लड़की है और मनीषा विजय, उन सबके लिए, लड़कियों के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था। यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ये सारी रिपोर्ट्स आई, उसमें तो साफ तौर पे ये बोला गया कि उन्होंने जो है सुसाइड करा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आखिर, जब उसमें बोल दिया गया कि सुसाइड करा है उन्होंने। भाई पुलिस प्रशासन या सरकार कोई भी संतुष्टजनक जवाब दे दे तो नहीं तो ये प्रदर्शन होए, नहीं हमें करता बाहर निकलना पड़े। पुलिस प्रशासन या सरकार कोई भी कहानी बना कर सुना दे, उस तक जनता खुश नहीं है, क्योंकि सबको पता है भाई जो मनीषा हत्याकांड में जो जो कांड रहे हैं, जैसे बताया गया कुछ ना भाई केमिकल खाया पिया, जहर पिया भाई, जहर पीने वाला कुत्ते ने अगर नोची है तो कुत्ता की तो मरिया पाया नहीं पाया। आजकल वह आदमी कुत्ते हो रहे हैं जिसने नू बेरा है, अब सारी चीज है भाई, के अंग निकाल लेता है, किस किस अंग की के वैल्यू है बाजार मार्केट में किस अंग के वैल्यू है। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस हत्याकांड के पीछे कोई भी है मेडिकल साइंस से जुड़े हुआ आदमी है, क्योंकि उनको पता है एक एक अंग की के वैल्यू है मार्केट रेट में। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, एक चीज और है, अभी बोला जा रहा है कि वो लड़की कॉलेज से गायब हुई है, क्या लगता है कि कॉलेज से गायब हुई थी? और काफी लोगों ने इस चीज को लेकर के हमें कमेंट भी करा था, और हम बिल्कुल हमारी तरफ से जा रही है, बात चल रही है कॉलेज को लेकर के। अगर जैसे ही इसका वो बनता है, परमिशन मिलती है, तो हम कॉलेज जाके वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी सारे लोगों ने बोला कि कॉलेज में सारी चीज हुई है। क्या लगता है कि कॉलेज में जाके ऐसा क्या हुआ होगा मनीषा के साथ में, जो ये इतना सारा मतलब इतना घिनौना कह सकते हो कि ये चीज करी गई? भाई हमारी पुलिस किस लिए है? हमारी पुलिस इसीलिए है, अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी तह तक जाकर उस क्राइम की खोज करके जो भी दोषी हैं उन्हें जेल के भीतर गिरे। लेकिन मनीषा हत्याकांड मामले में अब तक कोई भी ऐसा दोषी नहीं पकड़ा गया है। क्राइम करने वाला ही मुजरिम नहीं होता है, क्राइम करवाने वाला, उसको उकसाने वाला भी मुजरिम होता है, और अब तक पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ पाई है। जी चलिए, बहुत जस्टिस उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, लड़की की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलतियां जो कर रहे हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। उनको तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो ये कोर्ट में ये प्रावधान होना चाहिए कि सीधा फांसी की सजा, रेपिस्ट को फांसी की सजा। लेकिन उनके फैमिली वालों से जब हमने इस चीज़ को लेकर के बात करी, तो उनके फैमिली वालों ने हमें एक बात बोली कि सीबीआई जांच बिठा दी है, लेकिन इंसाफ को लेकर जब हमने उनसे एक सवाल करा कि इंसाफ आपको क्या लगता है कितने दिन में मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर इंसाफ चाहिए। तो क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर इंसाफ उन्हें मिल सकता है? इंसाफ उनको मिल सकता है अगर जनता साथ में हो, अगर उस परिवार के सभी लोग अपने जनता अगर साथ में रहेगी तो इंसाफ जल्दी मिलता है। अगर खाली परिवार अकेले लड़ेगा तो खाली रोडों पे कैंडल मार्च वगैरह यही होते हैं, और कुछ नहीं हो पाता हमारे देश में, और कई साल निकल जाते हैं इन चीज़ों में। सर एक आखिरी एक सवाल और रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे जंतर मंतर पे काफी सारे लोग मनीषा को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है, देखिए आप कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, तो क्या भारत में इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि देखिए वो एक अकेली हरियाणा की लड़की नहीं थी, पूरे भारत की लड़की थी, देश की लड़की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारत में ऐसे कानून लाने चाहिए, या फिर कानून है लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते? चाहे पुलिस की लापरवाही देख लो, लापरवाही की वजह से जो है उनकी बॉडी भी नहीं मिली, और भी स्थानीय लोगों ने ढूंढी तब उनकी बॉडी मिली। तो लगता है कि ऐसे कानून आने चाहिए, तो भारत में जो है रेप केसेस बंद होंगे। कानून आने चाहिए, ऐसे पक्का बनने चाहिए कानून। अगर कानून नहीं, कानून वैसे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों की वजह से वो सब दबके रह जाते हैं ठंडे बस्ते में, ठीक है नहीं? तो पुलिस भी क्या करेगी, ऊपर से जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो भी बंद करते हैं, लेकिन लास्ट में फिर जब जनता सारी इकट्ठी होगी उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं चाहता हूँ कि एक हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोगों को उनके साथ आना चाहिए और सबने मिलकर उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि उनके माँ बाप को इंसाफ मिल सके, क्योंकि वो एक सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं। बेटी चाहे वो किसी की भी हो, पूरे देश की बेटियां। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ अगर ऐसे काम होते हैं तो उसको फिर सपोर्ट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए कानून ऐसे आने चाहिए सख्त, बिल्कुल। अगर गलत है तो है, फांसी सीधा। चलिए बहुत बढ़िया सर, नाम क्या हो आपका? मेरा हीरामणि उप्रेती, मिलाड़ रसूलपुर से। चलिए बहुत